सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्ड्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चंस का कंटिन्यूएशन है। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन एक बचा हुआ है, ठीक है। एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन बस बच गया था, उसको हम लोग आज देखेंगे। एंड अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और मैं ये छोटे वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं फोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको रेंडर होने में और थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस बन रही है। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम लोग को बोल रहा है अ पॉटेड प्लांट विथ वेरिएटेड लीव्स वाज केप्ट इन डार्क फॉर 24 आवर्स एंड देन प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला बोल रहा है विच एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज बीइंग टेस्टेड इन द अबव डायग्राम। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, डायग्राम दिया हुआ है, उसमें हम लोग को पूछ रहा है कि इसमें फोटोसिंथेसिस का कौन सा एस्पेक्ट दिखाया गया है। तो उसने बोला है कि उसने एक पॉटेड प्लांट को पहले डार्क में रख दिया 24 घंटे या मतलब एक दिन के लिए उसने डार्क में रख दिया एंड देन उसको सडनली ब्राइट सनलाइट में ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं कि विच एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सीन इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम लोग को क्या देखने मिल रहा है? इसमें हम लोग को देखने मिल रहा है कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जिसके वजह से स्टार्च प्रोडक्शन नहीं होगा या फूड प्रोडक्शन नहीं होगा। बेसिकली प्लांट्स में फूड जो है वो स्टार्च होता है, तो इसीलिए मैंने स्टार्च बोला। और आगे जो है उससे ही रिलेटेड आएगा हमारा स्टार्च एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर यही होगा कि सनलाइट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो इस डायग्राम में या एक्सपेरिमेंट में हमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लांट को 24 आवर्स डार्क में क्यों रखा गया था, डार्क रूम में क्यों रखा गया था। क्यों इसलिए रखा गया था क्योंकि डार्क रूम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, जिसके वजह से स्टार्च प्रोडक्शन नहीं होगा। और जितना भी स्टार्च पहले से था, जो प्लांट ने पहले सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बनाया था, वो डार्क रूम में एक दिन में पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो इसलिए हम लोग क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि हमारे आगे एक्सपेरिमेंट वो काम आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 24 आवर्स के लिए क्यों रखा था? बिकॉज टू एलिमिनेट द स्टार्च इन द प्लांट। ठीक है, स्टार्च को हम लोग को हटाना था प्लांट से, इसलिए हम लोगों ने उसे डार्क रूम में रखा था फॉर 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है? आफ्टर द स्टार्च टेस्ट व्हाट विल बी द कलर ऑफ द येलो एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब हम लोग स्टार्च टेस्ट करेंगे। स्टार्च टेस्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है, जब हम लोग डार्क रूम में रखे हुए थे तो उसके बाद लीफ जो है हमारा, उसमें कुछ पार्ट जो है वो येलो हो गया है। ठीक है, अगर ये हमारा लीफ है, ठीक है, अगर ये हमारा लीफ है तो इसमें जो है कुछ पार्ट, सपोज कि इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट जो है वो येलो हो गया है और इतना पार्ट अभी भी ग्रीन है। ठीक है, इतना पार्ट अभी भी ग्रीन है और इतना पार्ट जो है वो येलो हो गया है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो पहले बात तो हम लोग ये देख लेते कि स्टार्च जो है वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने उसको 24 आवर्स के लिए डार्क रूम में रखा था। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको तुरंत ब्राइट सनलाइट में ले जाएंगे। ठीक है, हम लोग उसको तुरंत ब्राइट सनलाइट में ले जाएंगे। अब येलो ये क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल जो है अब यहाँ पे इस एरिया पे, लीफ के इस एरिया पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस एरिया में क्लोरोफिल अभी भी प्रेजेंट है। और जब हम अब इसे तुरंत सनलाइट में ले गए हैं तो फोटोसिंथेसिस तुरंत शुरू हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्च टेस्ट कैसे करते हैं? बाय पुटिंग द आयोडीन। ठीक है, आयोडीन अगर हम लोग डालते हैं तो हम लोग को स्टार्च टेस्ट मिलता है। अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो हम लोग को ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्च टेस्ट में आयोडीन काम आता है। ठीक है, आयोडीन को हम लोग एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर हमारा कौन है यहाँ पे? आयोडीन। ठीक है, तो अगर हम लोग आयोडीन की बूंदे डालेंगे, इन द ग्रीन पार्ट में भी डालेंगे हम लोग और येलो पार्ट में भी डालेंगे, तो अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो हम लोग को कैसा कलर देखने को मिलेगा? ब्लू ब्लैक। ठीक है, स्टार्च ब्लू ब्लैक इफ प्रेजेंट। ठीक है, और अगर स्टार्च नहीं है, स्टार्च एब्सेंट,
तो हम लोग को नो कलर, कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इट विल शो नेगेटिव स्टार्च टेस्ट। अगर हम लोग को ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्च एब्सेंट है तो हम लोग उसको बोलेंगे उसमें नो कलर, नो ऑब्जर्वेशन एंड इट शोज नेगेटिव स्टार्च टेस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अब उसको ब्राइट सनलाइट में ले गए तुरंत प्लांट को, और फिर ग्रीन पार्ट में आयोडीन डाला और येलो पार्ट में आयोडीन डाला। तो अब क्या होगा, येलो पार्ट में जो क्लोरोफिल है ही नहीं, ठीक है, तो वो तुरंत जो है वो स्टार्च नहीं बना पाया, तो इसमें स्टार्च एब्सेंट आएगा, इसमें हम लोग को नो कलर देखने को मिलेगा। वहीं ग्रीन पार्ट जो है जैसे ही हम लोग उसको सनलाइट में ले गए तो थोड़ा बहुत उसने तुरंत फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत स्टार्च जो है वो मिल गया, जिसकी वजह से आयोडीन डालने पर हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा जो इंडिकेट करेगा कि स्टार्च प्रेजेंट है इसमें और ये पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट शो करेगा। ठीक है, आफ्टर द स्टार्च टेस्ट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ बिकम्स ब्लू black. After the starch test, green color part of the leaf becomes blue black, while the yellow part lacking chlorophyll show negative starch test. The green part contains chlorophyll will be able to synthesize starch. वो स्टार्च बना पाएगा ग्रीन पार्ट, और येलो पार्ट नहीं बना पाएगा, इसलिए वो नेगेटिव शो करेगा और ग्रीन पार्ट पॉजिटिव शो करेगा। ये हमारा स्टार्च टेस्ट होता है, या फिर हम लोग इसको स्टार्च आयोडाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो स्टडी वर्स।